ओम महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज अपनी चर्चा के लिए आया हूँ। चर्चा का विषय आगे बढ़ाऊंगा। चर्चा का विषय था कि बृहस्पति यानी गुरु, देवगुरु जब विभिन्न भावों में 1 से लेकर 12 तक विभिन्न राशियों में यानी मेष से लेकर मीन तक आएंगे तो किस राशि को किस भाव में कैसा फल देंगे, अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, पैसा देंगे, गाड़ी बंगला देंगे या क्या देंगे, परेशानी देंगे, यही सब चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। अब तक मैं चर्चा कर चुका हूँ मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए। अब मैं देखूंगा कर्क राशि के लिए। तो मित्रों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जिससे उनको भी पता लगे। अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आगे वीडियो बनाने का मन करेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो मित्रों बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। देखें, ओपन करें और बंद करना ये चीज नहीं है। ओपन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कर्क राशि के लिए, कर्क राशि क्या है? चौथी राशि है, लगन में बैठी है। ये चौथी राशि में बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ बृहस्पति बैठ कर इनकी अच्छे हैं बुरे हैं क्या फल देंगे वो अभी हम देखते हैं। चौथी राशि में कर्क में और बृहस्पति की जो राशियां हैं दो, धनु राशि और मीन राशि, ये यहाँ 6ठे भाव में है और ये यहाँ 9वें भाव में है। तो अगर बृहस्पति अच्छे हुए तो अच्छा फल देंगे, यहाँ भी ये राशियां भी अच्छा फल देंगी। और बृहस्पति बुरे हुए तो ये राशियां भी बुरा फल देंगी। तो हमको चतुर्थ भाव के साथ, चतुर्थ यानी लग्न के साथ साथ, लग्न यानी पहले भाव के साथ साथ ये 6ठा भाव भी देखना चाहिए और 9वां भाव भी देखना चाहिए। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1 2 3 4 5 यहाँ पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5। तो 5 में मतलब ये क्या है? 5वां खाना है, 5वां भाव। तो 5वें भाव को भी देखना चाहिए और 6 7 ये 7वां भाव है, 7वें भाव को देखना चाहिए और 8 9 9वीं दृष्टि, पंचम दृष्टि यहाँ पर, सप्तम दृष्टि यहाँ पर, नवम दृष्टि यहाँ पर। तो हमको 5वां खाना, 7वां खाना, 9वां ये विभाग देखना चाहिए। तो बृहस्पति की संपूर्ण विवेचना के लिए बृहस्पति कर्क राशि के में कैसा फल दे रहे हैं पहले भाव में बैठ करके हमको इन सब भावों को भी देखना चाहिए। तो बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं भाई। लगन क्या है? चौथा राशि कौन सी राशि? चंद्रमा यहाँ के लॉर्ड है, चंद्रमा की राशि है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ करके भाई अच्छे आपके लिए ये उच्च के हैं ना, कर्क राशि में चंद्रमा के हैं तो बृहस्पति उच्च के हैं। तो जातक को जीवन की सभी सुख सुविधाएं देंगे। जातक का लगन बलवान होगी तो शरीर सुंदर होगा, हृष्ट पुष्ट होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, नीतिवान होगा, धर्मवान होगा। तो जातक के लगन भाव में बैठकर कर्क राशि के लिए बृहस्पति अच्छा फल दे रहे हैं। और ये देखिए 6ठा भाव है, 9वां भाव है इन राशियों का, प्लस 5वां ये जो है बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आ रही है। तो बृहस्पति संतान भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है, पंचम पे। तो पुत्र संतान होने का योग है, पुत्र प्राप्त होगा। और संतान भाव को देख रहे हैं तो संतान को सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा, संतान को परीक्षाओं में उन्नति मिलेगी, अच्छा पास होगा। और बृहस्पति की यहाँ जब दृष्टि पड़ रही है पंचम, तो यहाँ पर अगर कोई आपका प्रेम प्रसंग है, कोई प्रेमी है, तो प्रेमी आपका जो चला गया छोड़ के लौट के आएगा। आपका प्रेम प्रसंग दोबारा शुरू हो सकता है और हो सकता है उसी के साथ प्रेम विवाह भी हो जाए अगर आप अविवाहित है तो बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि संतान को सुख और प्रेम भाव को अच्छा कर रही है। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि सप्तम में दृष्टि जो पड़ रही है वो क्या कह रही है?
सप्तम दृष्टि बृहस्पति की बता रही है कि परिवार को सुख, पति पत्नी को सुख, परिवार से पत्नी से अच्छा संबंध, और व्यापार में जो आपके पार्टनर्स हैं उनसे अच्छा संबंध, पार्टनर्स का अच्छा सहयोगी, डेली बिजनेस का अच्छा संबंध, बहुत बढ़िया। और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ रही है भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में पढ़ के क्या है, भाग्य वर्धन कर रहे हैं बृहस्पति। अपनी मीन राशि है तो भाग्य को बढ़ा रहे हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अच्छा भाग्य होगा, अच्छा भाग्य होगा तो अच्छा लाभ होगा। और यहाँ से पिता का भी है, पिता से अच्छे संबंध, पिता का आदर सम्मान करेगा जातक, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पिता पूरी मदद करेगा। और यहाँ से जातक विदेशी यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं कर सकता है, और बड़ी बड़ी यात्राएं करेगा तो यात्राओं में लाभ मिलेगा, उसको लाभकारी यात्रा होंगी। तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में बहुत अच्छा कर रही है। और बृहस्पति लगन में खुद बैठकर क्या कर रहे हैं, यहाँ लगन को बलवान कर रहे हैं, जातक को बुद्धिमान, ज्ञानवान, नीतिवान, सुंदर बना रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की दूसरी राशि यहाँ बैठी है छठे में, और एक बैठी है यहाँ पे। यहाँ का तो हमने देख लिया, नवम भाव यहाँ भी था, पर यहाँ बृहस्पति जो है अपनी राशि है, धनु राशि है, और बृहस्पति उच्च के हैं तो अच्छा ही फल देंगे। यहाँ पर जातक के रोग से, ऋण से मुक्ति मिलेगी। शत्रु अगर कोई है तो शत्रु उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, शत्रुओं से शत्रु भाग जाएंगे, कोई डर नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो दुर्घटना भी होगी, लेकिन ज्यादा चोट चपेट नहीं आएगी। उसके बाद अगर कोई कोर्ट में, कचहरी में केस चल रहा है तो कोर्ट कचहरी का केस भी आप जीत जाएंगे, बहुत बढ़िया है। और अगर आप कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलेगी, तो बहुत बढ़िया है भाई। बृहस्पति कर्क राशि के पहले भाव में बैठकर तो बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। जातक को सब तरह से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जातक धार्मिक विचार का होगा, जातक विदेशी यात्राएं करेगा, पिता का पूर्ण सम्मान करेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, तो सभी कुछ तो मिल रहा है। तो जातक को लाभकारी विदेश यात्रा होंगी। तो भाई कर्क राशि के लिए लग्न भाव में बृहस्पति बहुत ही सुंदर अच्छा फल दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बृहस्पति कहाँ आए, दूसरे भाव में यहाँ आ गए। बृहस्पति जब यहाँ आ गए तो ये तो राशियां उनकी वहीं पे ही हैं, दोनों वहीं बैठी हैं, लेकिन बृहस्पति जब यहाँ आ गए तो दूसरे भाव में आ गए। तो दूसरे भाव को देखना है, और 1 2 3 4 5 छठे भाव को देखना है, और 8वें भाव को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पहले भाव को भी देखना है। यहाँ तो बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ तो बैठे ही हैं, दूसरे भाव को देखना है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 ये छठे भाव को देखना है, और 6 7 8वें भाव को देखना है, और 8 9 पहले भाव को। इतने भाव पर दृष्टि पड़ रही है। और बृहस्पति की राशि कौन सी है, धनु, कहाँ है, छठे भाव में है, तो छठे भाव को भी देखना है। और ये राशि कहाँ है, 12वें यानी 9वें भाव में है, तो 9वें भाव को देखना है। तो हमको अब जो है यहाँ देखना है, जब बृहस्पति दूसरे भाव में आ गए तो बृहस्पति यहाँ भी क्या है, धन भाव है, यहाँ भी अच्छा परिणाम देंगे। धन भाव में बृहस्पति धन की बारिश तो करेंगे ही, धन खूब मिलेगा भाई, धन धनाधन धन की बारिश होगी। तो बृहस्पति इस भाव में बैठे हैं, धन की बारिश कर रहे हैं, वाणी को मधुर कर्णप्रिय बना रहे हैं, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और परिवार कुटुंब से सहयोग मिलेगा, परिवार आपका साथ देगा। जातक को परिवार के साथ ही रह करके रोजी रोटी का काम करना पड़ेगा। तो द्वितीय भाव में बृहस्पति क्या है, बहुत ही अच्छा धनदान दे रहे हैं, और कुटुंब से अच्छा संबंध बना रहे हैं। और बृहस्पति जो है देखिए, और कहाँ आगे बढ़े हम बृहस्पति के बाद, जातक को परिवार से कुटुंब से सहयोग तो मिल रहा है, और जातक की वाणी मधुर है। जातक यहाँ देखिए अच्छे बृहस्पति हैं, तो छठे भाव में यहाँ बैठिए, तो यहाँ क्या है, रोग से, ऋण से मुक्ति मिलेगी। जातक को अगर कोई बैंक से कर्जा लिया है तो इस भाव की वजह से कर्जा चुक जाएगा, रोग भाग जाएंगे,
शत्रु होंगे तो शत्रु भी दूर भाग जाएंगे। और क्या होगा, जहाँ तक अगर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा है तो सफलता प्राप्त होगी। जहाँ तक कि कोई दुर्घटना होंगी तो उनमें भी चोट चपेट नहीं आएगी, हल्की सी मामूली सी आएगी। और यहाँ पर इनकी दृष्टि से अच्छा ही हो रहा है। तो उन्नति के पथ में, जीवन में उन्नति के पथ में जातक बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए 8वें भाव में, 8वां भाव ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, गुण विद्याओं का होता है। गुण ज्ञान, अगर कोई रिसर्च कर रहा है या कोई ऐसी विद्या सीख रहा है जो गुण विद्या है, उसमें सफलता मिल सकती है। और देखिए ये क्या है, 2, 6, 8, ये तो 10वां भाव है भाई, पहला नहीं, 10वां भाव है। तो बृहस्पति की ये दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ राशि मेष है पहली, लेकिन 10वां भाव है। 10वां भाव का मतलब कर्म स्थान, कर्म स्थान, व्यापार का स्थान। तो बृहस्पति अच्छे उच्च के बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो बृहस्पति कर्म स्थान पर बैठकर, मतलब कर्म स्थान पर दृष्टि डालकर जातक को नौकरी में उच्च पद दिला रहे हैं, पद प्रतिष्ठा दिला रहे हैं, सम्मान दिला रहे हैं। व्यापार है तो व्यापार में वृद्धि करा रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि बड़ा अच्छा कर रही है। कार्य क्षेत्र में जातक अपनी कार्य कुशलता दिखा करके खुद ब खुद उच्च शिखर पर पहुंच जाएगा, बहुत अच्छा पहुंचेगा। और देखिए ये राशि यहाँ मीन राशि है, देखिए यहाँ धनु राशि थी और यहाँ मीन राशि है इनकी। तो मीन राशि बृहस्पति की कहाँ है, 9वें भाव पर है। 9वें भाव पर मीन राशि, बृहस्पति उच्च के हैं, तो क्या होगा, 9वें भाव का फल भी अच्छा मिलेगा। यानी पिता से अच्छा संबंध, पिता का आशीर्वाद, भाग्य वर्धन होगा, भाग्य बड़ा होगा, विदेशी यात्रा होंगी और विदेशी यात्राओं में लाभ भी होगा। तो बृहस्पति यहाँ बैठ करके धन की वर्षा कर रहे हैं। बृहस्पति जो है यहाँ बैठ करके, यहाँ दृष्टि डाल करके कर्म स्थान में, व्यापार में तरक्की दिला रहे हैं, हाईएस्ट पोजीशन पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। बृहस्पति यहाँ धन भाव में, द्वितीय भाव में तो अच्छा ही फल दे रहे हैं। अब हम और आगे चलते हैं, अगले भाव में आइए। बृहस्पति कहाँ आए, अब बृहस्पति आ गए, यहाँ पर आ गए तृतीय भाव में। तो बृहस्पति तृतीय भाव में आ गए और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि पड़ी 7वें भाव में और 6, 7 9वें भाव में और 8, 9 11वें भाव में। ये 11वां भाव है और ये दृष्टियां हो गई। यहाँ बैठे हैं बृहस्पति और ये सब दृष्टियां हो गई। प्लस धनु राशि, मीन राशि कहाँ है, 6ठे भाव में और 9वें भाव में। तो भाई अब बृहस्पति आ गए तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का भाव है। तो 3rd हाउस के बृहस्पति भाई 6ठा भाव, 6ठा, 8वां, 12वां, 6ठा, तीसरा, 6ठा, 8वां और 12वां, ये भाव कुंडली में अच्छे नहीं होते। तो तीसरे भाव के बृहस्पति यहाँ बैठ करके अच्छा परिणाम मिलेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति होने से ये तो पता लगता है कि छोटा भाई तो होगा, जातक के छोटे भाई तो होंगे जरूर, उसका योग है। जातक का व्यर्थ का यहाँ बैठ करके व्रत का परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करेगा और यहाँ से छोटी छोटी यात्राएं भी करेगा, पर उनसे परिश्रम से, यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा भाई। जातक अपने जीवन में संघर्ष करता रहेगा, संघर्ष करके वो अपना सुविधाओं की चीजें पाएगा। जब तक बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करेगा तब तक उसको कुछ नहीं मिलने वाला। वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ सकती है कि भाई 7वां भाव, यहाँ से 7वां भाव, तो वैवाहिक जीवन में यहाँ बृहस्पति जब बुरे हो गए तो 7वें भाव में फल सही देंगे। विवाह में जीवन में कुछ विवाह में देरी हो सकती है और वैवाहिक जीवन में अच्छा नहीं रहेगा, सुख नहीं मिलेगा, आपस में मन मुटाव रहेगा, झगड़ा रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, कलह। और
यहाँ से व्यापारी जो आपके सहयोगी हैं, पार्टनर्स, वो भी सहयोग नहीं देंगे, डेली बेजर से भी सहयोग नहीं मिलेगा। तो बृहस्पति की सप्तम भाव में दृष्टि आपको अच्छी नहीं मिल रही। नवम भाव में भाग्य भाव में दृष्टि है तो भाग्य अच्छा नहीं होगा, जातक दुर्भाग्यशाली होगा, पिता से अच्छे संबंध नहीं होंगे, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, पिता का आदर सम्मान नहीं करेगा। हाँ, यात्राएं हो सकती हैं कुछ यहाँ पर वो यात्राएं क्या है, लाभ नहीं देंगी। जातक को यात्राएं करने से लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ बैठ करके यहाँ दृष्टि से जातक थोड़ा धार्मिक तो हो सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति तो होगी जातक की। जातक को छोटी छोटी बीमारियां हो सकती हैं, ये यहाँ राशि है और यहाँ छोटी छोटी बीमारियां हो सकती हैं। जातक का जीवन छोटी बीमारियों को ठीक तो हो लेगा, कर लेगा, लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जातक का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होगा, अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा, ज्यादा लाभ नहीं होगा, तरक्की नहीं मिलेगी, तरक्की नहीं मिलेगी, पैसा नहीं आएगा। तो भाई 11वें भाव में है, ये लाभ का भाव है। तो जातक को परिश्रम भी कितना कर ले, कठिन परिश्रम कर ले, कुछ भी कर ले, पर लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए जातक मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसको मानसिक सुख नहीं मिलेगा, परेशान रहेगा। जातक को बड़े भाई बहनों से, यहाँ से बड़े भाई बहनों से, क्योंकि बृहस्पति खराब है तो यहाँ से लाभ नहीं मिल रहा और बड़े भाई बहनों से सहयोग भी नहीं मिल रहा। तो भाई जातक को धन नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा, तो यहाँ के बृहस्पति तो अच्छा नहीं कर रहे भाई। जातक के लिए ये स्थान तो अच्छा नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो जातक के बृहस्पति अगर चौथे भाव में हो, बृहस्पति यहाँ बैठे हो चौथे भाव में, चौथा भाव मतलब ये बृहस्पति चौथे भाव को देखिए, और 1 2 3 4 5 8वें भाव को देखिए, 6 7 10वें भाव को देखिए, और 8 9 12वें भाव को देखिए। और बृहस्पति की ये राशियां कहाँ हैं? छठे भाव में और 9वें भाव में। तो भाई बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में आ गए, यहाँ पर चतुर्थ भाव, ये चौथे भाव के बृहस्पति यहाँ अच्छा परिणाम देंगे। ये सुख का परिणाम है, माता का स्थान है और सुख साधनों का स्थान है। तो यहाँ के बृहस्पति, चौथे भाव के बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। क्या? माता से अच्छे संबंध देंगे, माता से सुख मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, और माता जो है, माता के आशीर्वाद से ही तो सुख संपत्ति प्राप्त होगी। और यहाँ बैठ करके बृहस्पति जातक को क्या कर रहे हैं? भूमि, भवन, वाहन सबके क्रय विक्रय में लाभ दिला रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी में बृहस्पति की वजह से जातक को बैठने का मिलेगा मौका, बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़ा बंगला मकान मिल सकता है। तो इस भाव की वजह से सुख के, जो भी जीवन में सुख साधन की जरूरत है, जातक सारे ही प्राप्त कर लेगा। तो जातक को आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बिना किसी परिश्रम के सब कुछ मिल जाएगा भाई। यहाँ दृष्टि से जातक के शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ दृष्टि से जातक को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। यहाँ दृष्टि से जातक के रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी। और 9वें भाव में ये यहाँ दृष्टि से क्या है? भाग्य, भाग्य वर्धन होगा। भाग्य वर्धन होगा तो भाग्य बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। भाग्य अच्छा होगा तो पैसा भी आएगा, नौकरी में तरक्की होगी। यहाँ से पिता से अच्छे संबंध रहेंगे और पिता का आशीर्वाद मिलेगा। जातक धर्मशील होगा, धर्म को मानेगा, और जातक की बड़ी बड़ी यात्रा होंगी देश की, उसमें लाभ मिलेगा। तो ये भाव सब देख लिए हमने। और देखिए ये क्या है? चौथे भाव में सामने दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थ भाव में। तो बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठकर 10वें भाव में पड़ रही है, कर्म स्थान में। तो कर्म स्थान के बृहस्पति की दृष्टि जातक को कर्म स्थान में, नौकरी में उच्च से उच्च पद पर ले जाएगी, ऊंचे शिखर पर ले जाएगी। जातक अपने बुद्धि कौशल के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेगा। नौकरी में, व्यापार है तो व्यापार में तरक्की होगी, बहुत ऊंचा जाएगा। और
12वें भाव में भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर ये। तो 12वें भाव में दृष्टि पड़ने से क्या होगा, यहाँ पर ये खर्चे का भाव है, हानि का भाव है। तो बृहस्पति देव यहाँ खर्चा कराएंगे। खर्चा कार्य में कराएंगे, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, घर में धार्मिक व्रत उद्यापन समारोह कुछ हो सकते हैं, धार्मिक समारोह। और यहाँ से बृहस्पति जो दृष्टि पड़ रही है उस दृष्टि से जातक विदेश यात्राएं कर सकता है, विदेश से संबंध बनेंगे, विदेश में जाकर नौकरी कर सकता है, विदेश में जाकर पढ़ सकता है, विदेशी यात्रा होंगी जो खर्चा भी कराएगी और उनमें लाभ भी होगा। तो 12वें भाव से भी जातक को लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा। तो 4थे भाव के बृहस्पति भी जातक को बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं। अब भाई हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कहाँ आएंगे हम, बृहस्पति आ गए 5म भाव में। यहाँ से बृहस्पति यानी 5म भाव में आ गए, इनकी दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 9वें भाव में और 6 7 11वें भाव में और 8 9 पहले भाव में लगन कर दी। और इनकी बृहस्पति की 2 राशियां कहाँ है, धनु 6ठे भाव में और ये 9वें भाव में। तो 6ठे भाव को भी देखेंगे ना, देखेंगे। तो बृहस्पति आ गए 5म भाव में, संतान के भाव में। तो यहाँ क्या होगा बृहस्पति का, यहाँ भी बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि 5म भाव है संतान, पुत्र संतान का प्राप्ति का योग है। और संतान जो होगी बहुत अच्छा बुद्धिमान ज्ञानवान होगी, पढ़ाई लिखाई में बड़ी होशियार होगी, परीक्षा में उन्नति करेगी। तो संतान से सुख मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा। तो बृहस्पति यहाँ बैठकर बता अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई प्रेम संबंध आपके चल रहे हैं या कोई रूठ के चला गया है तो वापस आएगा, रूठ के नहीं गया है, प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी और शादी भी हो सकती है, प्रेम विवाह हो सकता है। तो यहाँ के बृहस्पति तो आपको भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। और देखिए 5वां भाव है ये, और देख कर रहे हैं 9वें भाव को, यानी यहाँ देख रहे हैं 9वां भाव। तो 9वां भाव मीन्स भाग्य, भाग्य वर्धन होगा, भाग्य बढ़ा तो पैसा आएगा, सब तरक्की मिलेगी। और पिता से अच्छे संबंध, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, जातक पिता का पूर्ण सम्मान करेगा। यहाँ से जातक धार्मिक रहेगा, धर्म बहुत अच्छा, कट्टर धर्मवादी होगा जातक। और यहाँ से विदेशी यात्रा होंगी, बड़ी बड़ी यात्रा होंगी, लंबी यात्रा होंगी, उनका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ बैठे बृहस्पति लाभ दे रहे हैं। तो 9वें भाव से लाभ। और 11वां भाव कौन सा, लाभ का भाव है 11वां। तो 11वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि तो लाभ ही लाभ करा रही है, हर तरह का लाभ। और यहाँ पर बड़े भाई बहनों से भी लाभ, बड़े भाई बहनों का सहयोग, पूरा सहयोग मिलेगा और हर तरह का लाभ मिल रहा है। तो पैसा ही पैसा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। पहले भाव में दृष्टि गई, यानी लगन में बृहस्पति दृष्टि जा रही है यहाँ से। तो लगन में जो दृष्टि आ रही है 9th दृष्टि, वो लगन को बलवान करा रही है। यानी जातक सुंदर शरीर वाला, आकर्षक शरीर वाला, ज्ञानवान, नीतिवान, धर्मवान, विद्वान, सब तरह के गुण वाला हुआ, क्यों बृहस्पति का दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत बरसता है। तो यहाँ पर बैठ करके बृहस्पति ये सब भाव में अच्छा कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया दे रहे हैं भाई। यहाँ 6ठे भाव में भी दृष्टि है, धनु राशि बैठी है यहाँ पर। तो धनु राशि यहाँ होने से आपको अच्छे करेगी, रोग से मुक्ति कराएगी, शत्रुओं से भय नहीं रहेगा और बढ़िया है। और प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो सफलता मिलेगी। 9th भाव तो हम यहाँ पहले देख चुके हैं। 9th भाव ये है, यहाँ तो पिता से अच्छे संबंध और विदेशी यात्रा है, पिता का आशीर्वाद बहुत बढ़िया। तो सब तरह से बृहस्पति देव यहाँ बैठ करके जातक को लग्न से लेकर, लाभ भाव से लेकर, भाग्य भाव से लेकर और 5म सभी भाव में बृहस्पति क्या कर रहे हैं, बड़ा आनंद दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ के बृहस्पति तो भाई बहुत बढ़िया रहे। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब बृहस्पति कहाँ आए, अब 6ठे भाव में आगे बृहस्पति। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6ठे भाव में बृहस्पति आ गए, दृष्टि पड़ेगी पहली इस पर 10वें भाव पे और दृष्टि पड़ेगी
6 7 12वें भाव पर और 8 9 दूसरे भाव, छठे भाव में बैठकर बृहस्पति 10वें भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं और दूसरे भाव को देख रहे हैं। और ये धारणा राशि कहाँ है? छठे भाव में और कहाँ है? 9वें भाव में। तो बृहस्पति के छठे भाव में बैठने से हम इन सभी भावों को देखेंगे, इन सब भावों में बृहस्पति क्या फल दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, बुरा दे रहे हैं। तो भाई बृहस्पति कहाँ है? छठे भाव में है। तो छठे भाव के बृहस्पति क्या होगा भाई? छठे भाव के बृहस्पति को छठा आप जानते हैं 3 6 8 12 ये घर अच्छे नहीं होते। तो छठे भाव के बृहस्पति तो भाई अच्छा फल मिलेगा भाई। यहाँ बैठ कर बृहस्पति जातक को अच्छा फल मिलेंगे। क्या हो रहा है? यहाँ से दृष्टि पड़ रही है कहाँ? 10वें भाव पे। 10वें भाव पे दृष्टि पड़ने से क्या होगा? पहले तो छठे भाव पे देख लें। छठे भाव में यहाँ बैठे हैं बृहस्पति, तो यहाँ बैठ करके रोग से, ऋण से मुक्ति नहीं मिल सकती है। बैंक से लोन लिया है तो कर्जा नहीं चुका पाओगे, किसी को पैसा उधार दिया है तो वापस नहीं आएगा, और शत्रु होंगे तो परेशान करेंगे, और कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा, हार जाओगे। दुर्घटनाएं होंगी तो चोट खाओगे, उसमें छोटी मोटी चोट नहीं होगी, ज्यादा बड़ी चोट होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो या तो सफलता मिलेगी नहीं, और सफलता मिली भी अगर तो बहुत विलम्ब से मिलेगी। तो छठे भाव का तो भाई ये दोनों काम बता दिया मैंने आपको। और 10वें भाव का बता दिया, यहाँ तो बड़ा लाभ हो रहा है। जातक यहाँ दृष्टि से उच्च पद पाएगा, पद प्रतिष्ठा पाएगा, मान सम्मान पाएगा, अपनी योग्यता से अपनी नौकरी में बहुत राइज करेगा। व्यापार है तो उच्च शिखर पर जाएगा व्यापार, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है यहाँ दृष्टि से जो है। हाँ, 12वें भाव में दृष्टि जो पड़ रही है, यहाँ दृष्टि मैंने पहले ही बताया पिछले के 12वें भाव में खर्चे का भाव है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि खर्चा कराएगी, धार्मिक खर्चा कराएगी, यानी आपको धार्मिक प्रयोजन करने पड़ेंगे, कुछ पूजा पाठ, भागवत, कुछ भजन पूजन कुछ करना पड़ेगा, उसमें खर्चा होगा। और बृहस्पति जो है यहाँ दृष्टि से विदेश भिजवाएंगे, विदेश जाओगे तो खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन विदेश से लाभ होगा। यहाँ से बृहस्पति खर्चा कराएंगे और विदेशी यात्राओं में लाभ कराएंगे। तो भाई 12वें भाव में, और दूसरे भाव में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो दूर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो धन भाव में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अमृत वर्षा कर रही है। अमृत वर्षा का मतलब क्या है भाई? अमृत वर्षा कर रही है तो अमृत तो पैसा तो मिलेगा मिलेगा, बहुत अच्छा है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए जातक का वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है, वाणी थोड़ी तीव्र हो सकती है। और ये मैंने तब बताया आपको, बृहस्पति का यहाँ पर बैठना अच्छे पर जब बृहस्पति उच्च के हो और कोई विपरीत राजयोग बन रहा हो। अगर बृहस्पति यहाँ उच्च के नहीं है, हालांकि अपनी राशि है उच्च के होना चाहिए, लेकिन अगर चंद्रमा नीच के हों, लॉर्ड यहाँ के, तो बृहस्पति पे अच्छा फल नहीं देंगे, फिर सब उल्टा हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा? रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करेंगे, मुकदमा हार जाओगे, प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्ट नहीं होगे, सब उल्टा हो जाएगा। यहाँ से पिता से अच्छा संबंध नहीं रहेगा अगर बृहस्पति उच्च के नहीं है यहाँ पर। तो मतलब आपकी लग्न पत्रिका में क्या हाल है, चंद्रमा की क्या पोजीशन है और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, तो उसके हिसाब से बृहस्पति आपकी जो आपकी धर्म पत्रिका है उसके हिसाब से क्या है। तो फिर सब अगर नीच के रहे तो सब उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी फिर तरक्की नहीं मिलेगी, नुकसान होगा, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, और यहाँ पर भी धन की बारिश नहीं होगी, कुटुंब परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार से दूर रह के काम करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर भाई छठा भाव तो खराब है, तीसरा, छठा, 8वां, 12वां भाव खराब होते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति यहाँ उच्च के हो जाते हैं चंद्रमा की पोजीशन से, कोई विपरीत राजयोग मिल जाता है तो अच्छा फल देंगे, वरना तो बुरा ही बुरा देंगे। भाई छठे भाव है,
छठे भाव से तो अच्छा फल ही मिलेगा फिर। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ, यहाँ आ गई बृहस्पति 7वें भाव में। तो 7वें भाव के बृहस्पति आए और 7वां भाव बृहस्पति का हो गया और यहाँ से 1 2 3 4 5 दृष्टि पड़ रही है कहाँ, 11वें भाव पे, और दृष्टि पड़ रही है कहाँ, पहले भाव पर 7 8 9 और तीसरे भाव, और धनु राशि बैठी है छठे भाव में और मीन राशि बैठी है 9। तो 7वें भाव के बृहस्पति के लिए 7वां भाव का फल देखना होगा, 11वें भाव का फल देखना होगा, पहले भाव का लगन का फल देखना होगा और तीसरे भाव का फल देखना होगा। और बृहस्पति की राशियां धनु और मीन के लिए छठा भाव भी देखना होगा। लेकिन देखना तो यह है कि यहाँ बृहस्पति दशम ये नंबर है, किसका घर है, शनि का घर है। ये तो बृहस्पति की राशि थी, पर यहाँ तो शनि की राशि है। तो बृहस्पति 7वें भाव में बैठ गए, तो यहाँ शनि के साथ, शनि की राशि में मतलब मकर राशि में बैठ गए बृहस्पति, नीच के हो गए। तो जो अच्छा फल देना चाहिए था बृहस्पति को 7वें भाव में, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि राशि घर नीच का हो गया। नीच का होने से बृहस्पति यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे, वैवाहिक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, वैवाहिक जीवन में संबंध अच्छे नहीं होंगे, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं होंगे, पार्टनर्स के अच्छे संबंध, सहयोग नहीं मिलेगा, डेली बेसिस के साथ अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा। तो यहाँ बृहस्पति नीच का फल दे रहे हैं। अच्छा, बड़े भाई बहनों के साथ देखिए 7वां है और 11वां, 11वां का मतलब ये भाव, 11वां भाव कौन सा, लाभ का भाव। तो लाभ नहीं मिलेगा, लाभ के बजाय हानि मिलेगी, धन कोई हानि होगी। और यहाँ पर बड़े भाई बहनों से भी सहयोग नहीं मिलेगा, कोई कॉपरेशन नहीं होगा, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, बड़े भाई बहनों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस भाव से भाई, तो अच्छा नहीं रहा। छोटी, अच्छा लग्न में आप देखते हैं पहले भाव में, तो लग्न में शरीर निरोगी नहीं रहेगा, छोटी छोटी बीमारियां लगी रहेंगी और छोटी बीमारियां बंद तो करेंगी भाई। तो व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं आएंगी, बीमारियां रहेंगी और व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं रहा, पर्सनलिटी अच्छी नहीं रहेगी। अब यहाँ देखिए तीसरे भाव में यहाँ आ गए, तो जातक को यहाँ बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बृहस्पति इस पराक्रम भाव में तो बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम तो बहुत करोगे लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने से, तीसरे भाव में पड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जातक को यहाँ पर व्यर्थ की परिश्रम करना पड़ेगा, जिसका लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ छोटे भाई बहनों से भी अच्छा संबंध नहीं मिलेगा, यहाँ बड़े भाई बहनों से सहयोग नहीं मिल रहा, यहाँ छोटे भाई बहन भी सहयोग नहीं करेंगे और छोटी छोटी यात्राएं होंगी यहाँ से, लेकिन वो हानिकारक होंगी, पैसे का खर्चा होगा। तो भाई बृहस्पति देव 7वें भाव में जो अच्छा भाव था, यहाँ उच्च के अगर होते तो बहुत अच्छा फल देते। एक शनि की राशि होने के कारण नीच के हो गए और नीच का फल देंगे, तो सभी जगह अच्छा फल देते। तो ये तो बहुत अच्छा नहीं रहा। अब देखिए अगला भाव, बृहस्पति का अगला भाव कौन सा है, यहाँ आ गए बृहस्पति 8वें भाव में। 8वें भाव में बृहस्पति आ गए, 8वें भाव में 1 2 3 4 5, ओहो 12वें भाव को देखेंगे, 6 7 दूसरे भाव को देखेंगे, 8 9 चौथे भाव को देखेंगे। और बृहस्पति की राशियां कहाँ है, यहाँ छठे में और नवे में, छठे में और नवे में। तो यहाँ के बृहस्पति का फल देखने के लिए 8th हाउस में, तो अगर यहाँ पर कोई विपरीत राजयोग बनता है, छठे में भी था, ऐसे ही खराब घरों में, खराब घर जो है 3 6 8 12, इनमें उच्च का कोई ग्रह उच्च का बैठ जाए अगर, तो अच्छा फल देता है। यानी राजयोग बन जाए, कोई विपरीत राजयोग बन जाए, यानी उच्च की राशि में कोई राशि लॉर्ड बैठ जाए और वहाँ पर, यानी यहाँ पर शनि बैठ जाते हैं, शनि का घर है तो शनि बैठ जाते हैं, यहाँ भी शनि बैठ जाते हैं अगर बृहस्पति के साथ, तो विपरीत राजयोग बन जाता। तो विपरीत राजयोग में तो अच्छा फल देंगे, यहाँ फल अच्छा नहीं दिया। अब यहाँ भी अगर विपरीत राजयोग बन जाए तो बृहस्पति यहाँ 8वें भाव में अच्छा फल नहीं देता कोई, लेकिन ये अच्छा फल देंगे। अगर राजयोग नहीं बन रहा है तो फिर बुरा ही बुरा फल देंगे भाई।
तो 8वें भाव में बृहस्पति क्या है, अच्छे परिणाम तब देंगे जब यहाँ पर राजयोग बनता हो, अन्यथा बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं देंगे। क्या होगा फिर, सभी प्रकार की जीवन में बाधाएं आएंगी, यहाँ से भी बाधा आएंगी कि यहाँ भी दृष्टि है, यहाँ भी धन राशि है, सभी प्रकार की जीवन में बाधा आएंगी, खर्चे बहुत होंगे, जातक परेशान रहेगा, दिमागी परेशानी आएगी, रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रुओं से हानि हो सकती है, मुकदमे में हार सकता है, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और भाई 12वें भाव से बृहस्पति महाराज बहुत खर्चा कराएंगे, धनाधन खर्चा, विदेश जाओ खर्चे खर्चा, और विदेश में लाभ तो मिलेगा उससे, पर खर्चा भी होगा, और धार्मिक कार्य किए जाएंगे, धार्मिक पूजा पाठ में खर्चा होगा, इस भाव से तो खर्चा होगा। और दूसरे भाव में बृहस्पति चूंकि नीच का हो दे रहे हैं, तो यहाँ भी धन की हानि होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, अस्थिर रहेगी और बुरी रहेगी। यहाँ से धन की बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर उच्च के होते बृहस्पति यहाँ पर विपरीत राजयोग बना होता तो धन की बारिश होती, अन्यथा नुकसान होगा, आर्थिक स्थिति कमजोर है। चौथे भाव में बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, ये माता का भाव है, माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, माता को स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। और यहाँ दृष्टि से क्या है, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में हानि ही होगी या विलम्ब होगा। बृहस्पति महाराज कुछ कृपा नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ अच्छा नीच के हुए। और यहाँ पर दृष्टि से क्या है, सुख साधनों की, जो सुख के लिए जरूरत चीजें हैं, घर में बंगला, गाड़ी और जो भी चीजें होती हैं, एसी, कूलर एक्सेट्रा, उन सब सुखी के साधन की चीजों के लिए जातक बड़ी परिश्रम करेगा, बड़ी मेहनत करेगा, लेकिन सुख साधनों की प्राप्ति नहीं होगी। तो भाई 9वें भाव में मीन राशि बैठी है तो ये भी फायदा नहीं करेगी। मीन राशि के फायदा, बृहस्पति यहाँ बैठे, अगली राशि यहाँ उच्च का है, तो ये तो वैसे ही अच्छा नहीं देगी। मीन राशि यहाँ पर बृहस्पति के यहाँ बैठने से क्या होगा, पिता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, छोटी मोटी बीमारियां आ सकती हैं पिता को, और यहाँ से यात्राएं होंगी विदेश की, उनमें भी लाभ नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ के बृहस्पति तो अष्टम भाव के बृहस्पति तो वाकई में अगर उच्च के नहीं होते हैं तो खराब हो जाएंगे, और अगर राजयोग बन गया, यहाँ पर विपरीत राजयोग बन गया तो सारे फल उल्टे हो जाएंगे, जो मैंने कहा निगेटिव सब पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका ख्याल रखिए। अच्छा, अब आए आपके बृहस्पति कहाँ, यहाँ आ गए अपनी राशि मीन राशि में। कौन सा भाव है, 9th भाव। 9th भाव में बृहस्पति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 लग्न को देख रहे हैं, 6 7 तीसरे भाव को देख रहे हैं, 8 9 5वें भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति यहाँ बैठकर इतने भाव को देख रहे हैं। और धनु राशि कहाँ है, 6ठे भाव में है, और मीन राशि तो है ही 9वें भाव में, 9वां भाव तो आ गया। तो अब देखिए मीन राशि के बृहस्पति कहाँ, 9वें भाव के बृहस्पति। तो 9वें भाव के बृहस्पति ये तो उनकी अपनी मीन राशि है, अपनी राशि है, उच्च के हो गए, सम राशि है। तो मीन राशि के बृहस्पति उच्च का फल देंगे, अच्छा फल देंगे। यहाँ बैठकर क्या होगा, पिता से अच्छे संबंध, पिता का आशीर्वाद, पिता का मान सम्मान करेगा, और पिता आशीर्वाद देंगे तो सबको अच्छी होगा, पिता का सहयोग मिलेगा। धार्मिक होगा जातक, कट्टर धर्म वाला होगा, और यात्राएं भी होंगी, और यात्राओं से लाभ, विदेश यात्रा होंगी, लाभ भी मिलेगा। ये जो है भाग्य का भाव है। तो यहाँ बैठकर बृहस्पति जातक का भाग्य वर्धन कर रहे हैं। अरे भाई भाग्य वर्धन हो रहा है तो सब कुछ वर्धन हो गया, लाभ हो गया, पैसा हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ बैठ करके बृहस्पति अच्छा भाग्यशाली बना रहे हैं जातक को 9वें भाव में। यहाँ से दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, पहले भाव पे, तो लग्न पर दृष्टि पड़ने से जातक बुद्धिमान, नीतिमान, ज्ञानवान, धर्मवान, सुंदर, आकर्षक, सब तरह से अच्छा होगा। लग्न पर दृष्टि होने से बृहस्पति की जातक की व्यक्तित्व को बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बृहस्पति क्या करेंगे भाई, छोटे भाई बहनों से सहयोग दिलाएंगे,
कि यहाँ छोटे भाई बहन जो है बृहस्पति अच्छे तो अच्छा हो जाएंगे, पराक्रम कराएंगे, पराक्रम होगा, बड़ा बड़ा बहुत पराक्रम करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं होंगी यहाँ पर, उनसे भी लाभ मिलेगा। पराक्रमशील होगा जातक, पराक्रम करेगा यानी बहुत परिश्रम करेगा, बहुत परिश्रम से जातक को यहाँ पर छोटी मोटी यात्रा होगी, उससे भी लाभ मिलेगा। तो तीसरे भाव में भी हानि नहीं है, लाभ ही लाभ मिल रहा है। पांचवें भाव में दृष्टि पड़ने से बृहस्पति क्या करेंगे भाई, अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेमी लौट के आएगा, छोड़कर आ गया तो वापस आएगा और सफलता मिलेगी आपको प्रेम संबंध में। प्रेम विवाह हो सकता है, प्रेम सफलता हो सकती है और जातक को पुत्र प्राप्त होने का योग है। संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा, संतान परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर भाई पंचम भाव की शिक्षा मिल रही है। छठे भाव को हम पहले जान चुके हैं कि छठे भाव में क्या होगा, बृहस्पति उठ चुके हैं तो ऋण से रोग से मुक्ति मिलेगी, शत्रु होंगे तो कोई नुकसान नहीं कर सकते, और मुकदमा चल रहा है कोई कोर्ट कचहरी में तो उसमें भी लाभ मिलेगा, और प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो सफलता मिलेगी। अगर एक्सीडेंट हो रहा है कोई तो चोट चपेट थोड़ी सी लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी। तो यहाँ भी छठे भाव में लाभ मिल रहा है भाई। और नवा भाव तो यही जहाँ बृहस्पति बैठे हैं, यहाँ हमने पहले देख लिया। तो भाई नवे भाव के बृहस्पति तो कर्क राशि वालों के लिए, जो मीन राशि के बृहस्पति हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, बहुत लाभ दिला रहे हैं, सब लाभ दिला रहे हैं। यहाँ के बृहस्पति तो बड़ा अच्छा करते हैं। अब बृहस्पति आए कहाँ, यहाँ पर आ गए। ये कौन सा है, 10वां भाव। 10वें भाव के बृहस्पति और दृष्टि डालेंगे कहाँ, 1 2 3 4 5 दूसरे भाव में, धन भाव में और 6 7 चौथे भाव में और 8 9 7 8 9 यानी छठे भाव। 10वें भाव के बृहस्पति दूसरे चौथे छठे में दृष्टि डाल रहे हैं, और छठे में उनकी दूसरी राशि बैठी है और 9वें में दूसरी राशि बैठी है। तो हमें इतने भावों को देखना पड़ेगा कि 10वें भाव के बृहस्पति क्या कर रहे हैं। तो 10वें भाव के बृहस्पति भाई कौन सा भाव है, कर्म स्थान, व्यापार का स्थान। 10वें भाव के बृहस्पति उच्च के हैं और यहाँ बैठकर जातक को कर्म क्षेत्र में लाभ ही लाभ मिला, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी में उन्नति प्रोन्नति, धन का लाभ, व्यापार है तो व्यापार में तरक्की, उच्च कोटि का व्यापार ऊंचा जाएगा। तो बृहस्पति इस भाव में बैठ करके जातक को ज्यादातर तो पढ़ाने वाली काम कराता है जातक बृहस्पति, यानी प्रोफेसर बन सकता है, वकील बन सकता है, सीए बन सकता है, ऐसे काम में करेगा नौकरी, और अपनी बुद्धि कौशल से जातक बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। सीए है तो उच्च कोटि का सीए होगा, प्रोफेसर है तो अपने लाइन में हेड और वाइस चांसलर तक पहुंच सकता है। यहाँ बृहस्पति बैठ गए तो समझो चमत्कार है। और यहाँ बैठ करके दूसरे भाव को देख रहे हैं भाई। दूसरे भाव का मतलब क्या है, धन का भाव, धनाधन, धन की बारिश, बृहस्पति धन के मालिक, धन लुटा रहे हैं आपके ऊपर। कर्क राशि वालों, 10वें भाव के बृहस्पति सभी तरह से आपको व्यापार में तरक्की और नौकरी में तरक्की, उच्च कोटि के पद दिला रहे हैं और पैसा अपार धन संपत्ति दिला रहे हैं। दूसरे भाव में और परिवार से, कुटुंब से बहुत अच्छा संबंध, आपस में अच्छा सहयोग, परिवार के सारे लोग जातक को सपोर्ट करेंगे, सब तरह से सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर दूसरे भाव में, चौथे भाव में वही भाव, यहाँ तो बहुत ही कमाल हो रहा है बृहस्पति का। चौथे भाव में, सुख के भाव में, माता का आशीर्वाद, माता खुश रहेगी तो माता आशीर्वाद देगी। और यहाँ बैठकर जातक भूमि, भवन, वाहन सबका क्रय करेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, बड़ा बंगला मिलेगा, और ऑलरेडी है, बेचना चाहता है तो बेचने में सफलता मिलेगी। तो भूमि, भवन, वाहन के क्रय में और विक्रय में दोनों में ही अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि चौथा भाव है। बस छठा भाव पर धनु राशि बैठी है, दृष्टि पड़ रही है। तो छठे भाव में जब मीन यहाँ पर बृहस्पति 10वें में उच्च के हो गए तो ऋण से, रोग से मुक्ति मिलेगी। शत्रु होंगे अगर तो शत्रु को नुकसान नहीं कर सकते।
छोटी मोटी दुर्घटनाएं होंगी तो कोई चोट पे ज्यादा नहीं आएगी। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो उसमें भी जीत मिलेगी। और परीक्षाओं में बैठ रहे हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हो तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो यहाँ के बृहस्पति तो सभी भाव में मैंने डिस्कस कर लिया। नवे में ऑलरेडी कर लिया पहले ही। नवे भाव में क्या होगा? पिता का लाभ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। और पिता का आशीर्वाद का मतलब क्या है? सहयोग पिता का। पिता के सहयोग में पिता की अंदर काम करेगा, जाता है व्यापार करेगा तो पिता के साथ ही करेगा सहयोग में। और बड़ी बड़ी यात्रा होगी विदेश की, जिससे लाभ मिलेगा। और जहाँ तक धार्मिक होगा, कट्टर धर्मपंथी होगा। तो यहाँ से भी सारे भाव का देख लिया हमने। 10वें भाव का बृहस्पति आपको कर्क राशि वालों अपार सफलता दिला रहा है। आपको अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब हम चलते हैं 11वें भाव में। बृहस्पति आ गए 11वें भाव में। तो 11वें भाव के बृहस्पति कहाँ कहाँ देखेंगे भाई? 11वें भाव के बृहस्पति देखिए, 11वें भाव के बृहस्पति 1 2 3 4 5 11वें भाव में बैठ करके तीसरे भाव को देख रहे हैं 6 7, 5वें भाव को देख रहे हैं 8 9, 7वें भाव को देख रहे हैं। तो 11वें भाव के बृहस्पति तीसरे भाव पर दृष्टि, पंचम भाव पर दृष्टि और सप्तम भाव पर दृष्टि। और इनकी राशि कहाँ है? 6ठे भाव में है। और एक राशि कहाँ है? 9वें भाव में है। तो भाई 11वें भाव के बृहस्पति क्या कर रहे हैं? यहाँ भी बृहस्पति अच्छा ही लाभ देंगे। लाभ के बृहस्पति लाभ के खाने में है भाई, तो लाभ तो देंगे ही देंगे। लाभ का मतलब धन का लाभ। व्यापार अच्छा होगा तो धन का लाभ होगा। नौकरी में पद प्रतिष्ठा मिलेगी, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, पैसा बढ़ेगा तो धन का लाभ होगा। तो यहाँ के बृहस्पति लाभ ही लाभ दिला रहे हैं। बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहन मदद करेंगे जातक की। यहाँ से बड़े भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है। और देखो भाई ये क्या? 1 2 3 4 5 तीसरा भाव में, तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी यात्रा होंगी वो लाभकारी होगी। यहाँ पर बैठकर बृहस्पति परिश्रम तो कराएंगे। जो परिश्रम करेगा ज्यादा, उस परिश्रम का फल भी मिलेगा। ज्यादा परिश्रम करेगा तो ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, तरक्की मिलेगी। तो तीसरे भाव से भी अच्छा हो रहा है। 5वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, संतान भाव में। तो पुत्र योग है, पुत्र प्राप्ति का योग है। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। कोई प्रेम चल रहा है तो सफल होगा। आपकी प्रेम विवाह हो सकता है। प्रेमी रूट के चला गया तो लौट के आ जाएगा। यहाँ पर बैठकर बृहस्पति की दृष्टि जो है संतान को सुख, संतान से सुख, संतान की परीक्षा में उन्नति, सब कुछ अच्छा चला रही है 5वें भाव में। और ये नवी दृष्टि आ गई 7वें भाव में। तो 7वें भाव में उच्च के बृहस्पति की दृष्टि परिवार, पति पत्नी के बीच में अपार प्रेम, सहयोग दिला रही है। सुख संबंध, परिवार में बहुत सुख दिला रही है। और बिजनेस पार्टनर्स के साथ सहयोग, डेली बिजनेस के साथ सहयोग, सब कुछ बढ़िया दिला रही है 7वें भाव में। 6ठे भाव में क्या है? ऋण से, रोग से मुक्ति मिलेगी। और शत्रु परेशान नहीं करेंगे। और कोई कोर्ट कचहरी में केस चला वो जीत जाओगे। और छोटी मोटी चोट लगेगी, उस पर दुर्घटना से कोई नुकसान नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो सफलता मिलेगी। तो 6ठे भाव का ठीक हो गया। और 9वें भाव का तो आपको पता ही है। 9वें भाव में मीन राशि है, तो मीन राशि में अच्छा फल होगा। बड़ी यात्रा होगी, लाभकारी होगी, पिता से अच्छे संबंध होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होगी। तो ये दोनों राशियां क्योंकि अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो ये भी अच्छा फल देगी। और बृहस्पति अगर हम बुरे होते तो ये राशि भी बुरा फल देती है। तो 11वें भाव के भी बृहस्पति जातक को, कर्क राशि वालों को बड़ा अच्छा लाभ दिला रहे हैं। अब देखिए बृहस्पति आ गए लास्ट भाव में, यानी कौन सा? 12वां भाव। तो 12वें भाव के बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं। और 1 2 3 4 5 5वें भाव को देख रहे हैं। और 6 7 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 चौथे भाव को देख रहे हैं। और 6 7 छठवें भाव को देख रहे हैं। 8 9 8वें भाव को देख रहे हैं। और राशियां कहाँ है? 6ठे में, 9वें में।
तो 12वें भाव के बृहस्पति के लिए हमको 12वां भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 9वां भाव ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं भाई छठा, तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव खराब होते हैं। पर यहाँ पर अगर राजयोग में कोई बृहस्पति ग्रह बैठा होता है तो अच्छा बन सकता है। ऐसे यहाँ पर बृहस्पति अगर राजयोग में बैठ जाएगा तो अच्छा खोल देगा, अन्यथा बुरा परिणाम देगा। तो यहाँ के बृहस्पति क्या करेंगे, 12वें भाव के बृहस्पति बहुत खर्चा कराएंगे, खर्चीले बृहस्पति हैं। और कहाँ आपको विदेश तो भेजेंगे, बराबर कई बार विदेश जाएंगे आएंगे, और विदेश यात्रा में बड़ा खर्चा होगा। तो खर्चा तो बहुत होगा। यहाँ के बृहस्पति आपको बड़ा खर्चा दिला रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगी आपको खर्चे के लिए धन पाना। खर्चा इतना ज्यादा होगा कि आप उसके लिए परेशान हो जाएंगे और पैसा जुटा नहीं पाएंगे। पैसा जुटा नहीं पाएंगे तो खर्चे को पूरी नहीं कर पाएंगे। विदेश व्यापार से लाभ तो होगा, यात्रा होगी और विदेश व्यापार से लाभ होगा। माता के साथ देखिए, अब कहाँ 14वें भाव पर दृष्टि है, तो माता के साथ अच्छे संबंध नहीं, माता का सहयोग नहीं, माता का आशीर्वाद नहीं। भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय से लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। जीवन में सब अच्छी चीजें जो सुख देने के लिए होती है वो प्राप्त होने में बड़ा कष्ट मिलेगा, होंगी नहीं प्राप्त। पूरा जोर लगाओगे लेकिन वो सुख दाने वाली चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ चौथे भाव में गड़बड़ी हो गई। छठे भाव में देखिए, छठे भाव में क्या होगा, रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिली तो क्या होगा, बीमार रहोगे, ज्यादातर पैसा खर्चा होगा, धन की हानि यहाँ से हो रही है और बीमारी में धन की हानि यहाँ भी हो रही है। शत्रु होंगे तो डराते रहेंगे, परेशान करेंगे, चोट चपेट लगेगी दुर्घटना में तो ज्यादा चोट लगेगी, और कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो वो हार जाओगे, सफलता मिलेगी। फिर जो भी परीक्षाओं में बैठ रहे हो तो या तो सफलता मिलेगी नहीं, या कई बार बैठने के बाद सक्सेस मिल सकती है, बहुत विलम्ब से मिलेगी। तो भाई ये तो 8वां भाव तो वैसे खराब है। यहाँ कोई गुप्त धन कभी मिल सकता है, अच्छे होते तो अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अगर बृहस्पति बुरे हैं तो नहीं होगी प्राप्ति। और 9वें भाव से भी जो अच्छा नहीं है, पिता से अच्छे संबंध नहीं होंगे, पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जातक धार्मिक नहीं होगा, उसका बुद्धि ऐसी होगी तो धर्म पर विश्वास नहीं करेगा। यात्रा होगी विदेश की जिनसे लाभ नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी। तो यहाँ से भी जातक को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 12वें भाव के बृहस्पति तो भाई कर्क राशि वालों भाई बहनों कुछ भी नहीं दिला रहे आपको। तो अब मैं यहाँ विराम लूंगा, अगली बार आया तो कुछ और चर्चा करूंगा, यानी अगली बार आऊंगा तो सिंह राशि की चर्चा करूंगा। तो मित्रों मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाओ, दोस्तों में शेयर करके जाओ। नमस्कार।